हेलो एवरीवन, मैं कौशलेंद्र कुमार। स्वागत है आपका इस चैनल में जिसका नाम है मैथ्स बाय कौशलेंद्र सर। इस चैनल में आप पढ़ते हैं 11th 12th एनडीए और जेई लेवल का मैथ्स बिल्कुल सरल अंदाज में। आज के इस लेक्चर में आप पढ़ेंगे 12 का मैथ, चैप्टर है इंटीग्रेशन और उसके अंतर्गत टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन। इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन का ये तीसरा लेक्चर है। इसके पहले 2 लेक्चर और बनाए जा चुके हैं। यदि आप पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में से शेयर भी कीजिए। चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं आज का लेक्चर इंटीग्रेशन का। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम इसमें है, शॉर्टकट के साथ, कंसेप्ट के साथ। सो प्लीज़ वॉच टिल द एंड एंड लाइक द वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। चलिए शुरुआत करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम इंटीग्रेशन का एक अलग से टाइप लेकर आए हैं। तो हेडिंग लगाइएगा इंटीग्रल ऑफ द टाइप इंटीग्रेशन ऑफ a cos x प्लस b sin x डिवाइडेड बाई c cos x प्लस डी साइन एक्स। इस टाइप का इंटीग्रेशन रहे तो आप जल्द में सवाल कैसे बनाएंगे। वैसे इस सवाल को आप पहले सब्स्टिट्यूशन से बना चुके हैं, पहले हम बता चुके हैं दूसरे और वीडियोज़ में। नीचे वाले को जेड मान लेते हैं, फिर डिफरेंशिएट करते हैं और उसको उसके रूप में तोड़ते हैं। लेकिन इसका एक शॉर्टकट तरीका है, ज़रा बर्न से समझिएगा। a cos x प्लस b sin x अपॉन c cos x प्लस d sin x इसी फॉर्मेट में होना चाहिए। अगर इस फॉर्मेट में नहीं है तो आप इस फॉर्मेट में ले आएंगे। जब हम एग्जाम्पल बताएंगे तो आप उसको अच्छे से समझ जाएंगे। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को बनाने के लिए एक शॉर्टकट है, ध्यान दीजिएगा। एक टर्म आप लिखिएगा a इंटू सी, ध्यान दीजिएगा बात, a इंटू सी प्लस b इंटू डी डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में जो कोफिशिएंट है उनके स्क्वायर का सम, और ये बन जाएगा कोफिशिएंट x का। याद हो गया? प्लस अब एक आप डिटर्मिनांट सोचिए जिसमें a b c d एलिमेंट है। डिटर्मिनांट इस प्रकार से a b c d, तो डिटर्मिनांट का सॉल्यूशन क्या होगा? a d माइनस बी सी, तो ये हो जाएगा a d माइनस बी सी डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ डिनोमिनेटर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बस हो गया। बस याद रखना है कि कैसे किए हैं। फिर से मैं बता दूं, a cos x प्लस b sin x अपॉन c cos x प्लस d sin x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट आंसर कैसे लिखेंगे? तो a इंटू सी प्लस b इंटू डी, डिनोमिनेटर में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के साथ होगा x प्लस अब की बार ए डी माइनस बी सी इंटू लॉग ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सी। समझ में आ गया बात? जब समझ में आ गया तो एक सवाल हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। ज़रा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका 1/1 प्लस tan x इंटू डी एक्स। ये है 1/1 प्लस tan x इंटू डी एक्स। आप कहिएगा कि ये इस रूप में तो नहीं है, तो जब इस रूप में नहीं है तो हम लोग कैसे बनाएंगे भाई? तो उस रूप में हम इसको बदल देते हैं। तो देखिए आप इसको लिख सकते हैं 1/1 प्लस tan नहीं चाहिए,
हमको चाहिए सिर्फ साइन और कॉस, तो इसको लिख देते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स डी एक्स। तो अब आपका ये हो जाएगा, जब आप एलसीएम लेंगे तो ये कॉस एक्स ऊपर में चला जाएगा, तो बच जाएगा कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स। अब देखिए ट्रिक्स से लगता है कि नहीं मिल रहा है, लेकिन है, ज़रा ध्यान दीजिए। कॉस एक्स प्लस कुछ नहीं है तो इसको लिख सकते हैं ना, 0 साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स। अब याद कीजिए ट्रिक्स हमने क्या बताया था, हमने बताया था a कॉस एक्स जोड़ b साइन एक्स बाई c कॉस एक्स प्लस d साइन एक्स। अगर इस रूप में मिलता है तो इसका आंसर होगा a इंटू सी, a के जगह पर 1, c के जगह पर 1 यानी 1 प्लस b इंटू डी, b के जगह पर 0, d के जगह पर 1, तो 0 इंटू 1 बटा सी स्क्वायर जोड़ डी स्क्वायर, सी स्क्वायर जोड़ डी स्क्वायर। सी हो गया 1, डी हो गया 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, जोड़ेंगे तो 2 आई इंटू एक्स प्लस a इंटू डी यानी 1 इंटू 1 माइनस b इंटू सी यानी 1 इंटू 0 बटा ए सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ डिनोमिनेटर यानी कॉस एक्स प्लस साइन एक्स जोड़ सी। ये आपका आंसर हो गया। अब बढ़िया से इसको लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका x/2 प्लस 1/2 लॉग मॉड कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। ये सवाल आपका एनसीईआरटी का है, जिसको हम मेथड से बता चुके हैं इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन के वीडियो में दूसरे लेक्चर में। वहाँ से आप इसको आराम से बना सकते हैं मेथड से भी। ये हमने बताया आपको ऑब्जेक्टिव के तौर पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स। यहाँ तो क्लियर हो गया उसी फॉर्मेट में, a कॉस एक्स जोड़ b साइन एक्स बटा c कॉस एक्स जोड़ d साइन एक्स। a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -1, c का वैल्यू 1, d का वैल्यू 1। तो क्या हो जाएगा ट्रिक्स, डायरेक्ट आंसर क्या होगा, a इंटू सी यानी 1 इंटू 1 प्लस b इंटू डी तो 0, AC प्लस BD 1 इंटू 1 यहाँ भी डिवाइडेड बाई AD। कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ और दिमाग लगाइए, क्योंकि 1 - 1 तो ऊपर में 0 हो चुका, तो 0 / समथिंग और समय बचा लीजिए प्लस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। और इनका कोफिशिएंट हम बाद में लिख रहे हैं, देख रहे हैं कि आपको याद हुआ ट्रिक्स की नहीं। इनका कोफिशिएंट क्या होगा, AD माइनस BC 1 इंटू 1 -1 यानी कितना 2। क्या हो जाएगा 2। क्लियर है बात। डिवाइडेड बाई ये सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर यानी 2, कट के हो गया 1, कुछ नहीं बचा। फिर से कहीं भूल ना जाइए ट्रिक्स, हमने कहा आंसर होगा AC प्लस BD बटा सी स्क्वायर जोड़ डी स्क्वायर, ये किसके साथ, x के साथ, प्लस AD माइनस BC बटा सी स्क्वायर जोड़ डी स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ डिनोमिनेटर प्लस
सी। समझ आ गया बात। फिर से वही सवाल एक बार हम रिपीट कर देते हैं कि ट्रिक्स एकदम मन में बैठ जाए। तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बटा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स था। क्या लिख देंगे आंसर? देखिए ए सी यानी 1 प्लस बी डी यानी -1, तो 1 - 1 0, अब बटा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर यानी 2, तो 0/2 यानी 0 गुना एक्स यानी 0, यानी ये टर्म छोड़ देते हैं, प्लस अब की बार ए डी यानी 1 माइनस बी सी यानी -1, तो 1 और 1 2 बटा सी स्क्वायर जोड़ डी स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ डिनोमिनेटर कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। ये तो ख़त्म हो गया, खाली 1 बच गया, तो आंसर हो गया लॉग ऑफ मॉड ऑफ कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। कई एक बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, तो उम्मीद करते हैं कि ये ट्रिक्स आप अच्छे से सीख गए होंगे। चलिए कुछ और एग्जाम्पल दे देते हैं ताकि आपका पूरा कंफर्म हो जाए, ये ट्रिक्स याद हो जाए। इसलिए हमने कहा था कि अंत तक वीडियो देखिएगा, 10 बार सुनिएगा, अपने आप याद हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल देखिए, 1/1 माइनस 10x dx, इसको बनाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, ट्रिक्स पर ले आइए। ये हो गया 1/1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स dx। अब आप कॉस एक्स एलसीएम ले लीजिए, तो कॉस एक्स ऊपर चला जाएगा, तो कॉस एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स माइनस साइन एक्स dx। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ट्रिक्स है कि नहीं है, तो लग रहा है कि नहीं है, लेकिन है। आप यहाँ लिख सकते हैं कॉस एक्स प्लस 0 साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स माइनस साइन एक्स dx। आपको आंसर याद ही होगा, आंसर क्या बताए थे? आंसर क्या बताए थे? ए बी प्लस सी डी बटा सी स्क्वायर जोड़ डी स्क्वायर। ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 0, सी का वैल्यू 1, डी का वैल्यू -1, तो क्या हो जाएगा आपको? ए सी यानी 1 × 1, तो ये क्या हो गया 1, ये हो गया ए सी प्लस बी डी 0 × समथिंग कुछ भी नहीं यानी 0 बटा सी स्क्वायर जोड़ डी स्क्वायर। सी हो गया 1, डी हो गया -1, 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1, तो 1 और 1 2 × x जोड़, अब होगा ए डी यानी -1 ए डी माइनस बी सी यानी -1 -0। देखिए होता है ए डी माइनस बी सी बटा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो ए हो गया 1, डी हो गया -1, तो 1 × -1 यानी -1, अब माइनस बी सी, बी हो गया 0, सी हो गया 1, 0 × 1 0, अब बटा सी स्क्वायर जोड़ डी स्क्वायर यानी 2 × लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर क्या है? कॉस एक्स माइनस साइन एक्स जोड़ सी। स्थिर से लिख लीजिए, ये हो जाएगा x/2 -1/2 लॉग मॉड ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस सी। ये आंसर हो गया। हम धीरे धीरे बता रहे हैं ताकि आप सीख जाए, ये सेकेंडों में आप काम कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं और हम सवाल लिखेंगे और आप जवाब दीजिएगा सेकेंडों में। चलिए पहले हम सवाल को लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इंटीग्रेशन ऑफ 4 साइन एक्स माइनस 38 कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 5 साइन एक्स माइनस 11 कॉस एक्स dx। उसी ट्रिक्स पर है, आप तब तक बनाइए वीडियो को पॉज कर करके, फिर मेरे आंसर से मैच कराइएगा। उम्मीद है बना लिए होंगे, ऐसा नहीं कि डिजिट से डर गए होंगे। चलिए बनाइए, देखिए बड़ा आसान आंसर आएगा, देखिए समझिएगा। ए हो गया 4, बी हो गया -38, सी हो गया 5, डी हो गया -11। नहीं, फॉर्मूला होता है a cos x जोड़ b sin x
बटा सी कॉस एक्स जोड़ डी साइन एक्स। तो पहले आप उसी फॉर्मेट में सवाल को ले आइए। तो ए कॉस एक्स यानी -38 कॉस एक्स प्लस 4 साइन एक्स डिवाइडेड बाई -11 कॉस एक्स प्लस 5 साइन एक्स। फिर से मैं बता दूं, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए कॉस एक्स जोड़ बी साइन एक्स अपॉन सी कॉस एक्स जोड़ डी साइन एक्स। तब इसका आंसर क्या होगा? ए सी। तो 38 इंटू 11 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो 38 इंटू 11 कैसे कीजिएगा? 38 इंटू 10 कीजिएगा तो 380। आप फिर 38 जोड़ दीजिएगा तो 380 और 38 जोड़िएगा तो हो जाएगा आपको 418। ये हो गया ए सी जोड़ बी डी यानी 4 5 जा 20 डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर जोड़ डी स्क्वायर। तो -11 का स्क्वायर यानी 121, डी का स्क्वायर यानी 25 और ये किसका कोफिशिएंट? तो x का प्लस। अब क्या होगा? डिटर्मिनांट ए डी माइनस बी सी यानी -38 इंटू 5 माइनस, तो 8 5 जा 40 और 3 5 जा 15 और 4 90, ये -190। ये हो गया ए डी। अब माइनस बी सी तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 44 डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर जोड़ डी स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ, यहाँ हम सिर्फ लिख देते हैं डिनोमिनेटर प्लस सी, जगह नहीं है, अगले लाइन में लिख देंगे हम लोग। अब देखिए ये हो जाएगा आपको 418 प्लस 20 यानी 438 और इसको जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 121 प्लस 25 यानी 146 प्लस एक्स। और यहाँ देखिए तो माइनस हो जाएगा। 190 में 44 घटा दीजिए, 10 में से 4 गया 6, 18 में से 4 गया 14, अब आई 146 लॉग ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सी। ये तो अंतिम एकदम आंसर लिखने में लिखेंगे। अब देखिए 3 टर्म्स में कट जाएगा, 6 तिहाई 18, 14 तिहाई 42 और 1 43, तो ये हो जाएगा 3x। अब माइनस ये पूरे कट गया, लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर आपका क्या था? ये देखिए डिनोमिनेटर ये है -11 cos x अब प्लस 5 sin x प्लस c। ये सवाल वाला डिनोमिनेटर नहीं था, जो चेंज किए थे वो ये डिनोमिनेटर हुआ, ये ऊपर वाला नहीं, ये सवाल वाला नहीं। सवाल को अरेंज करना होगा, यानी आपने देखा कि सवाल को अरेंज पहले हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद सवाल को बनाते हैं। उम्मीद करते हैं आज का ये आपको इंटीग्रेशन का शॉर्टकट बहुत ही अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।